सभी को नमस्कार। आज हम दुनिया के कुछ सबसे अविश्वसनीय रोबोटों की खोज कर रहे हैं। इन तकनीकी चमत्कारों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। चैनल वर्ल्ड स्टोरीज में आपका स्वागत है। नंबर 1, स्नेक रोबोट्स। स्नेक रोबोट रोबोटिक्स का एक आकर्षक क्षेत्र है जो प्रकृति से प्रेरित है। लेकिन हमने सांपों को क्यों चुना? हाल के वर्षों में ये सांप जैसे रोबोट एक वास्तविकता बन गए हैं जो अलग अलग आकार और साइज में आते हैं, प्रत्येक अद्वितीय उद्देश्य के साथ। उदाहरण के लिए सिंटेफ ने एक विशाल सांप रोबोट बनाया है जो 4 मंजिला लंबा है। इस बीच कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक छोटा सा सांप रोबोट विकसित किया जो मानव शरीर के अंदर जा सकता है, अंगों के माध्यम से नेविगेट कर सकता है। अपने अलग अलग उपयोगों के बावजूद सभी सांप रोबोट 2 प्रमुख विशेषताएं साझा करते हैं। उनके पास एक छोटा क्रॉस सेक्शन टू लेंथ अनुपात होता है जो उन्हें तंग जगहों से गुजरने की अनुमति देता है और वे आकार बदल सकते हैं, जिससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने या सीढ़ियों से ऊपर जाने जैसे काम करने में मदद मिलती है। ये क्षमताएं उनके डिजाइन से आती हैं, जहां कई स्वतंत्र लिंक जुड़े होते हैं। एक विधि जिसे हाइपर रिडंडेंसी कहा जाता है, ये डिजाइन उन्हें टिकाऊ बनाता है, इसलिए यदि रोबोट का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो तो भी यह कार्य कर सकता है। रोबोटिक्स में स्नेक रोबोट अभी भी अपेक्षाकृत नए हैं और हम उनकी क्षमता तलाश रहे हैं। नासा एम्स रिसर्च सेंटर के इंजीनियर एक सांप रोबोट पर भी काम कर रहे हैं, जिसका उपयोग अंतरिक्ष जांच के रूप में किया जा सकता है। इसीलिए भविष्य में ये रोबोट क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। नंबर 2, मिनी चीटा। यह सबसे सुंदर बात नहीं हो सकती है, लेकिन MIT के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक 4 पैर वाले रोबोट को दौड़ना सिखाया है। मिनी चीता के नाम से मशहूर यह धातु मशीन लगभग 9 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है, जो औसत मानव से भी तेज है। जिस तरह से वैज्ञानिकों ने इसे इतनी तेजी से चलाया वह और भी दिलचस्प है। शुरू से ही इसे पूरी तरह से चलाने के लिए केवल प्रोग्रामिंग करने के बजाय उन्होंने AI और मशीन लर्निंग का उपयोग किया। इसने मिनी चीता को नकली वातावरण में परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखने की अनुमति दी। पहली बार लैब में दौड़ने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे मिनी चीता अपने ही वर्चुअल दुनिया में अभ्यास कर रहा हो, जैसे कि मैट्रिक्स में। यह अद्भुत भी है और थोड़ा डरावना भी, लेकिन इसका श्रेय उस टीम को जाता है जिसने इसे डिजाइन किया, क्योंकि आभासी दुनिया में अनगिनत परिदृश्यों से गुजरने के बाद मिनी चीता को पता था कि वास्तविक दुनिया में कैसे चलना है। यह विभिन्न प्रकार की सतहों जैसे कि फुटपाथ, बर्फ और घास पर गिरने के बिना चल सकता है, और यदि यह संतुलन खोने लगता है तो यह खुद को सही भी कर सकता है। नंबर 3, सोफिया। एक प्रभावशाली AI प्रणाली के साथ सबसे जीवंत ह्यूमनॉइड रोबोटों में से एक सोफिया है, जिसे हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। उसे हांगकांग में विकसित किया गया था और पहली बार 2016 में साउथ वेस्ट फेस्टिवल द्वारा साउथ में पेश किया गया था। सोफिया अधिकांश AI रोबोटों की तुलना में अधिक मानवीय दिखती है। वह एक सामाजिक रोबोट है जो चेहरे को पहचानने, बातचीत करने और यहाँ तक कि संबंध बनाने के लिए अपने AI का उपयोग करती है। सोफिया ने तब प्रसिद्ध प्राप्त की जब वह एक देर रात के टीवी शो में दिखाई दी, जहां उसने चुटकुले सुनाए और यह भी महसूस किया कि कब दर्शक हंस रहे थे। भले ही वह चुटकुले बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, लेकिन वह जानती है कि उन्हें कब और कैसे कहना है और उसके चेहरे के भाव स्थिति से पूरी तरह मेल खाते हैं। सोफिया इतनी लोकप्रिय और अभूतपूर्व हो गई है कि उसे अपनी शुरुआत के ठीक 1 साल बाद सऊदी अरब में कानूनी नागरिकता दी गई थी। नंबर 5, जेमिनॉइड DK। ये जेमिनॉइड DK है और यह इतना यथार्थवादी है कि आप इसे पहली, दूसरी या तीसरी नजर में भी इंसान समझ सकते हैं। आपको आश्चर्य भी हो सकता है कि क्या यह एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे तरीके के बजाय रोबोट होने का नाटक कर रहा है। लेकिन दिन के अंत में चिंता न करें, यह सिर्फ एक रोबोट है जो नट्स और बोल्ट से बना है, हालांकि बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। जेमिनॉइड DK एक जापानी कंपनी कोकोरो और ओसाका विश्वविद्यालय के रोबोटिस्ट हिरोशी इशिगुरो के अल्ट्रा यथार्थवादी एंड्रॉइड की श्रृंखला में नवीनतम है। मानो या न मानो, DK को बिल्कुल डेनमार्क के अल्बोर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनरिक शर्फ की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। यह रोबोट जैसे मशीन की लागत लगभग $200,000 है और इसे यह जानने के लिए बनाया गया था कि लोग जीवन जैसे रोबोटों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
नंबर 6, जिया। चीन के वैज्ञानिक अपने पहले मानवनुमा रोबोट पर मेहनत कर रहे हैं और वह लगभग मानव दिखती है। उसका नाम जिया है और उसके रचनाकारों को उम्मीद है कि वह चीन में रोबोटिक श्रम के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसे 2017 में चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरों की एक टीम द्वारा आधिकारिक रूप से पेश किया गया था। टीम लीडर शेंग जियाओ फेंग का मानना है कि 2030 तक चीन रेस्तरां, नर्सिंग होम, घरों और अस्पतालों में जिया जैसे रोबोट का उपयोग कर सकता है। हालांकि जिया की एआई कुछ अन्य रोबोटों की तरह उन्नत नहीं है, लेकिन उनकी जीवन जैसी उपस्थिति कुछ लोगों के लिए काफी परेशान करने वाली हो सकती है। उसके लंबे काले बाल और बहुत यथार्थवादी त्वचा और चेहरे की विशेषताएं हैं, जिससे यह कहना मुश्किल है कि वह एक रोबोट है। वह यह कहकर भी आपकी तारीफ कर सकती है कि आप सुंदर हैं, लेकिन अगर आप जिया को डेट पर चलने के लिए कहें तो बहुत उत्साहित न हो। उसे हमेशा ना कहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। रोबोटिक्स की दुनिया में इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक आकर्षक तकनीकी कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बने रहना सुनिश्चित करें। अलविदा और धन्यवाद।